धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान अपनी दिव्य लीला से पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण प्रेम, करुणा, ज्ञान और त्याग के आदर्श स्वरूप हैं। उनके उपदेश केवल श्लोक नहीं है, वे जीवन जीने की कला है। गीता के उपदेशों से लेकर उनके जीवन की हर घटना हमें यह सिखाती है कि कैसे हर परिस्थिति में कर्तव्य, प्रेम और शांति का मार्ग अपनाया जाए। आज हम श्री कृष्ण के हज़ार अमूल्य उपदेशों को प्रेम में गहराई और भावना के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये उपदेश न केवल गीता के ज्ञान को सजीव करते हैं, बल्कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायक हैं। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों का भावपूर्ण विवरण। अपने धर्म का पालन करो, स्वधर्मे निधन श्रेय और धर्मो भयावह। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपने धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है, बल्कि वह कर्तव्य है जिसे निभाने के लिए हमें जीवन मिला है। भावनात्मक दृष्टांत, किसी मां का धर्म है अपने बच्चे का पालन पोषण करना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटती। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की चिंता से मनुष्य का मन अशांत हो जाता है। जीवन से जुड़ी सीख, जब किसान बीज बोता है तो वह यह सोचकर मेहनत करता है कि फसल अच्छी होगी, लेकिन बारिश और प्रकृति उसके हाथ में नहीं है। उसकी मेहनत ही उसका सच्चा कर्म है। प्रेम ही जीवन का सार है। जो प्रेम करता है वही मुझे जान सकता है। भगवान कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ अपने संबंधों में यह सिखाया कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारे भीतर से अहंकार, लोभ और द्वेष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। प्रेम ही मनुष्य को ईश्वर के करीब लाता है। चौड़, सत्य का मार्ग अपनाओ, सत्यं धर्मं चर। सत्य ही धर्म का आधार है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कौरवों के विरोध में सत्य और धर्म का साथ दिया। उन्होंने पांडवों को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। क्रोध को त्यागो, क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध मनुष्य के विवेक और बुद्धि को नष्ट कर देता है। भावनात्मक संदेश, क्रोध में लिए गए निर्णय जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। एक शांत मन ही सही और गलत के बीच का अंतर समझ सकता है। हर परिस्थिति में धैर्य रखें। धैर्य ही सबसे बड़ा धन है। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। उदाहरण, पांडवों ने वनवास और अज्ञातवास के दौरान धैर्य का परिचय दिया। उनके इस धैर्य ने उन्हें विजय दिलाई। लोभ और ईर्ष्या से दूर रहो। लोभ और ईर्ष्या मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। लोभ और ईर्ष्या हमारे भीतर की शुद्ध भावनाओं को नष्ट कर देते हैं। प्रेरणा, शकुनी और दुर्योधन की ईर्ष्या ने महाभारत के युद्ध का कारण बनाया। आत्मा अमर है, न जायते म्रियते व कदाचित। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि आत्मा अजर अमर है, ये केवल शरीर बदलती है। भावना, मृत्यु का भय मनुष्य को कर्तव्य से रोकता है। जब हम आत्मा की अनंतता को समझ लेते हैं तो भय समाप्त हो जाता है। संभाव रखो, समदुख सुधीरन सो मृतत्वाय कल्पते। जीवन में सुख और दुख को समान समझें। प्रेरणा, सुख और दुख समय के साथ बदलते रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। डेथ, दूसरों सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। जब सुदामा श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए गए तो श्री कृष्ण ने अपने मित्र की हर प्रकार से सहायता की और उसे सम्मान दिया। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वह सच्चा विजेता है। इच्छाएं मनुष्य को भटका सकती हैं। संतोष और संयम ही जीवन में शांति का मार्ग है। भगवान में श्रद्धा रखो। श्रद्धावान लभते ज्ञान। ईश्वर में विश्वास रखने से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। हर प्राणी में ईश्वर को देखो। मैं हर जीव में निवास करता हूं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हर प्राणी को ईश्वर का अंश समझना चाहिए। सच्चे मित्र बनो। श्री कृष्ण ने सुदामा और अर्जुन के साथ अपनी मित्रता से यह सिखाया
कि सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में साथ दे। जीवन को एक खेल समझो, जीवन एक लीला है। श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन को गंभीरता से नहीं बल्कि खेल की भावना से जीना चाहिए। उपदेश हमें प्रेम, करुणा, धर्म और आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाते हैं। अहंकार का त्याग करो। अहंकार ही मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। अहंकार मनुष्य को सत्य और धर्म से दूर कर देता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अहंकार से परे रहते हुए हर कार्य किया। प्रेरक प्रसंग, दुर्योधन का अहंकार और शकुनी की कुटिलता ही महाभारत युद्ध का कारण बने। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है और सही गलत में भेद करने की शक्ति छीन लेता है। अपनी वाणी पर संयम रखो। जो वाणी पर संयम रखता है वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि वाणी की शक्ति अमूल्य है। इसे दूसरों को आहत करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें प्रेरित करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब श्री कृष्ण ने अपनी वाणी के प्रभाव से पांडवों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अपने कर्तव्यों को निभाओ। कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य के महत्व को समझाते हुए कहा था कि मनुष्य का धर्म केवल अपने कर्तव्यों को निभाना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उदाहरण, अर्जुन ने युद्ध के मैदान में मोह और भ्रम के कारण अपने कर्तव्य से पीछे हटने की कोशिश की। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से उसे प्रेरित किया कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो संतोष में सुख पाता है वही सच्चा धनवान है। संतोष जीवन में शांति और स्थिरता लाता है। इच्छाओं का पीछा करने से मनुष्य अशांत हो जाता है। जीवन से प्रेरणा, श्री कृष्ण ने हमेशा संतोष का महत्व समझाया। उन्होंने सुदामा के प्रति अपनी मित्रता में यह दिखाया कि धन दौलत से बढ़कर प्रेम और संतोष है। प्रकृति से जुड़े। प्रकृति में ही ईश्वर का वास है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से हमें सिखाया कि प्रकृति हमारी माता के समान है। इसका सम्मान और संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। उदाहरण, गोकुल में श्री कृष्ण ने गोपियों और ग्वालों को प्रकृति से प्रेम करना सिखाया। गोवर्धन पर्वत उठाकर उन्होंने संदेश दिया कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। विनम्रता से जीवन जियो। विनम्रता मनुष्य के चरित्र की पहचान है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में विनम्रता से जीना ही सच्चा गुण है। विनम्र व्यक्ति अपने गुणों से दूसरों को प्रेरित करता है। श्री कृष्ण की विनम्रता और प्रेम ने उन्हें हर व्यक्ति का प्रिय बनाया। यूसुफो, जीवन में सादगी अपनाओ। सादगी ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यह सिखाया कि बाहरी चमक दमक से अधिक महत्वपूर्ण है भीतर की सरलता और सादगी। गोपियों और ग्वालों के साथ रहते हुए उन्होंने हमेशा सादगी और प्रेम का संदेश दिया। भय को त्यागो। जो भगवान में विश्वास करता है उसे किसी का भय नहीं होता। श्री कृष्ण ने सिखाया कि ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति का सामना करने से डरना नहीं चाहिए। उदाहरण, अर्जुन युद्ध के मैदान में भयभीत था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि अपने कर्तव्य का पालन करने से बड़ा कुछ नहीं है। अपने विचारों को शुद्ध रखो। शुद्ध विचार ही शुद्ध कर्म की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य के विचार उसकी दिशा और कर्म को निर्धारित करते हैं। प्रेरणा, अच्छे विचार जीवन को सकारात्मक बनाते हैं। नकारात्मक विचार मनुष्य को भ्रमित कर देते हैं। साय, विश्वास और आस्था बनाए रखो। विश्वास ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण ने कहा कि विश्वास के बिना जीवन अधूरा है। यह विश्वास भगवान पर हो, अपने कर्म पर हो या अपने रिश्तों पर, हर परिस्थिति में खुद पर नियंत्रण रखो। जो स्वयं पर नियंत्रण करता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में हर स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना सबसे बड़ा गुण है। ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं। श्री कृष्ण ने ज्ञान के महत्व को समझाते हुए कहा कि अज्ञानता ही दुख का कारण है। उदाहरण, गीता का उपदेश देते समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सच्चा ज्ञान ही मनुष्य को मुक्ति दिला सकता है। दया और करुणा का भाव रखो। करुणा ही मनुष्य को महान बनाती है।
श्री कृष्ण ने सिखाया कि हर प्राणी के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। प्रेरणा, जब कंस ने श्री कृष्ण के जीवन को खतरे में डाला, तब भी श्री कृष्ण ने उसके प्रति कोई द्वेष नहीं रखा और उसे मोक्ष प्रदान किया। जीवन एक अवसर है, जीवन को ईश्वर का उपहार समझो। श्री कृष्ण ने कहा कि हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीना चाहिए। मोह और आसक्ति से बचो, मोह ही बंधन का कारण है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि संसार के प्रति मोह और आसक्ति से बचकर ही व्यक्ति आत्मा की स्वतंत्रता को समझ सकता है। धर्म की रक्षा करो, रक्षति रक्षित। श्री कृष्ण ने कहा कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि वह कर्तव्य, सत्य और न्याय है जिसे निभाना हर व्यक्ति का परम दायित्व है। प्रेरणा, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तब श्री कृष्ण ने धर्म के पक्ष में खड़े होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने पांडवों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। मित्रता का मान रखो। मित्रता सच्चे प्रेम और विश्वास पर आधारित होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ अपनी मित्रता में यह सिखाया कि सच्चा मित्र वही है जो आपके सुख दुख में साथ हो। भाव, एक राजा होते हुए भी श्री कृष्ण ने सुदामा के प्रति अटूट प्रेम और आदर दिखाया। उन्होंने यह संदेश दिया कि मित्रता में भेदभाव और स्वार्थ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्षमा करना सीखो। क्षमा सबसे बड़ा गुण है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि क्षमा करना न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी शांति देता है। उदाहरण, जब शिशुपाल ने 100 से अधिक बार श्री कृष्ण का अपमान किया, तब भी उन्होंने उसे क्षमा किया। यह सिखाता है कि क्षमा करना मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो, सुख दुख में संभाव रखो। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि यह संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखता है। जीवन का दृष्टांत, अपने वनवास और कठिन परिस्थितियों में भी पांडवों को श्री कृष्ण ने सकारात्मक रहने की प्रेरणा दी। मोह माया से मुक्त हो जाओ। जो व्यक्ति माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि सांसारिक वस्तुओं और रिश्तों में अत्यधिक आसक्ति दुख का कारण बनती है। गीता में अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि आत्मा अनश्वर है और शरीर केवल एक माध्यम है। मोह माया से मुक्त होकर ही आत्मा की शुद्धता प्राप्त होती है। दूसरों को आहत मत करो। जो दूसरों को दुख देता है, वह स्वयं दुख का भागी बनता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हर व्यक्ति को दूसरों के प्रति करुणा और संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए। उदाहरण, दुर्योधन और कौरवों के अन्याय ने अंततः उनके पतन का कारण बनाया। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि दूसरों के साथ किए गए गलत कार्य हमें कभी शांति नहीं दे सकते। विनम्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं। जो विनम्र है, वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि चाहे आप कितने भी विद्वान, शक्तिशाली या संपन्न क्यों न हो, विनम्रता ही मनुष्य को महान बनाती है। अपने ईश्वरत्व के बावजूद श्री कृष्ण ने गोपियों, ग्वालों और अन्य लोगों के साथ सादगी और प्रेम से जीवन बिताया। पाठो, गुरु का आदर करो। गुरु ही सच्चे ज्ञान का स्रोत है। श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी से शिक्षा प्राप्त की और यह सिखाया कि गुरु का आदर करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। गुरु वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर हमें ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं। भयभीत न हो। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, उसे किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भय केवल भ्रम है। जो आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है, वह हर भय से मुक्त हो जाता है। उदाहरण, अर्जुन ने युद्ध के मैदान में भयभीत होकर हथियार डाल दिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे आत्मबल और धर्म के महत्व का पाठ पढ़ाया। समय का महत्व समझो। समय सबसे बड़ा शिक्षक और सबसे बड़ा नियंता है। श्री कृष्ण ने बताया कि समय का आदर करना ही जीवन में सफलता का आधार है। प्रेरणा, महाभारत युद्ध का हर निर्णय सही समय पर लिया गया। यह सिखाता है कि समय के महत्व को समझना और उसका सदुपयोग करना ही सच्चान है। अहंकार से बचो। जो अहंकार को त्याग देता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने बताया कि अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। अपने मन को नियंत्रित करो।
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि मन को शांत और संयमित रखना ही आत्मा की शांति का मार्ग है। हर कर्म में ईश्वर को याद करो। जो हर कर्म को भगवान के नाम से करता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करते समय ईश्वर का स्मरण करने से हमारा मन निर्मल और शुद्ध रहता है। 44 सेवा का भाव रखो। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि दूसरों की सेवा करना मनुष्य को सच्चा सुख और संतोष प्रदान करता है। जीवन को खेल समझो। जीवन एक लीला है, इसे हंसते खेलते जियो। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर परिस्थिति को सहजता और प्रेम से स्वीकार किया। परिश्रम ही सफलता का मूल है। जो परिश्रम करता है वही सफलता का स्वाद चाखता है। श्री कृष्ण ने बताया कि बिना परिश्रम के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। सच बोलो परंतु मधुरता से। सत्य बोलो लेकिन ऐसा कि वह दूसरों को आहत न करे। श्री कृष्ण ने सिखाया कि सत्य और प्रेम का समन्वय ही मनुष्य को महान बनाता है। 109 दूसरों के दोष मत देखो। दूसरों में दोष देखने के बजाय अपने भीतर झांको। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि आत्मनिरीक्षण से मनुष्य अपने दोषों को समझ सकता है। ईश्वर सर्वत्र है। हर स्थान और हर प्राणी में ईश्वर का वास है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो हर व्यक्ति में ईश्वर को देखता है वही सच्चा भक्त है। ध्यान का अभ्यास करो। दूसरों की सहायता करो। दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि निस्वार्थ सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं। जीवन में जब भी किसी को आपकी मदद की जरूरत हो तो आगे बढ़कर उसकी सहायता करें। यह न केवल उनके लिए बल्कि आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। उदाहरण, महाभारत में जब द्रौपदी संकट में थी तब श्री कृष्ण ने उसकी सहायता कर यह दिखाया कि धर्म और सहायता के लिए कोई अवसर छोटा या बड़ा नहीं होता। विश्वास को बनाए रखो। जो अपने विश्वास को बनाए रखता है वह हर परिस्थिति में अडिग रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन में विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे जीवन में कितने भी कठिन समय आए, खुद पर और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। भावना, अर्जुन जब हताश हो गए तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनकी आत्मा में अनंत शक्ति है। यही विश्वास उनके भीतर विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। संयम ही सफलता का मार्ग है। संयम का अर्थ है इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण। श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति संयमित रहता है वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। उदाहरण, दुर्योधन का लोभ और असंयम उसके पतन का कारण बना। वहीं अर्जुन का संयम और धैर्य उसे महान योद्धा और नायक बनाता है। खुद को जानो। जो खुद को जानता है वह सृष्टि के हर रहस्य को समझ सकता है। श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता और उसकी पहचान का संदेश दिया। आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ी उपलब्धि है। आत्मा अजर अमर है। शरीर केवल एक माध्यम है। आत्मा को जानने वाला हर बंधन से मुक्त हो जाता है। जो कृतज्ञ रहो। जो कृतज्ञ है वही सच्चा सुखी है। कृतज्ञता का भाव मनुष्य को अहंकार से दूर रखता है। हमें अपनी उपलब्धियों के लिए अपने ईश्वर, माता पिता और समाज का आभार व्यक्त करना चाहिए। उदाहरण, सुदामा ने श्री कृष्ण के प्रति सच्ची कृतज्ञता दिखाई और श्री कृष्ण ने इसे स्नेह और सम्मान के साथ स्वीकार किया। न्याय के लिए खड़े हो। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण ने महाभारत के माध्यम से यह संदेश दिया कि अन्याय को सहना भी पाप है। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए लड़ना चाहिए। युद्ध भूमि में अर्जुन को धर्म के पक्ष में खड़े होने का साहस श्री कृष्ण ने ही दिया। समर्पण का भाव रखो। जो अपने अहंकार को छोड़कर समर्पण करता है वही सच्ची भक्ति करता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जब हम अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। भावना, तुम अपने कर्तव्यों को निभाओ और हर परिणाम मेरे चरणों में अर्पित कर दो। मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगा। कर्म ही पूजा है। कर्म को पूजा समझकर करो। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कर्म करते समय फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करो। जो दूसरों की भावनाओं को समझता है वही सच्चा ज्ञानी है।
हर व्यक्ति की भावनाएं मूल्यवान होती हैं। उन्हें नजरअंदाज करना या उनका अपमान करना गलत है। उदाहरण, श्री कृष्ण ने गोपियों और ग्वालों के साथ उनके प्रेम और भक्ति का सम्मान किया। उन्होंने कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा। अपने रिश्तों को संभालो। रिश्ते विश्वास और प्रेम पर टिके रहते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में रिश्तों को महत्व देना चाहिए, चाहे वह माता पिता हो, मित्र हो या जीवन साथी। हर रिश्ता हमारे जीवन का हिस्सा है। उदाहरण, सुदामा के प्रति उनकी मित्रता और रुक्मिणी के प्रति उनका प्रेम इसका प्रतीक है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। इच्छाओं को नियंत्रित करना आत्म संयम का पहला कदम है। अनियंत्रित इच्छाएं मनुष्य को बंधन में डाल देती हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्म संयम से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। हर स्थिति में धैर्य रखो। धैर्य ही हर चुनौती का समाधान है। श्री कृष्ण ने जीवन के हर संकट में धैर्य बनाए रखने की शिक्षा दी। उदाहरण, पांडवों ने अपने वनवास के समय धैर्य बनाए रखा और अंततः धर्म की जीत हुई। 5 शब्द। आंतरिक शांति खोजो। शांति बाहरी चीजों में नहीं, अपने भीतर है। उन्होंने ध्यान और योग के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करने का संदेश दिया। जीवन को सरल बनाओ। सरलता ही सच्चा सौंदर्य है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि सादगी और सरलता से जीवन जीने से हम संतोष और सुख प्राप्त करते हैं। शिक्षित हर कार्य में अनुशासन रखो। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। सच्चाई के लिए संघर्ष करो। सत्य की जीत हमेशा होती है। श्री कृष्ण ने बताया कि सत्य के लिए संघर्ष करना हमारा धर्म है। 61 क्रोध को नियंत्रित करो। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण ने कहा कि क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। विश्वासघात से बचो। जो विश्वासघात करता है वह खुद से भी दूर हो जाता है। उन्होंने कहा कि रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखनी चाहिए। परिवर्तन को स्वीकार करो। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि परिवर्तन को अपनाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लोभ से मनुष्य का पतन होता है। उन्होंने कहा कि संतोष ही सच्चा धन है। उत्साह बनाए रखो। उत्साह ही जीवन की ऊर्जा है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि सकारात्मक दृष्टिकोण से ही सफलता संभव है। अपने उद्देश्य को पहचानो। हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य के लिए है। उन्होंने कहा कि अपने उद्देश्य को समझकर उसके अनुसार कार्य करो। दूसरों से तुलना मत करो। तुलना केवल दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हर व्यक्ति अद्वितीय है। समय के साथ चलो। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि समय के महत्व को समझो। हमेशा संकल्पशील बनो। जो अपने संकल्प में अडिग रहता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्प अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य को अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहना चाहिए और रास्ते में आने वाली बाधाओं से विचलित नहीं होना चाहिए। उदाहरण, अर्जुन का लक्ष्य कौरवों के खिलाफ धर्म की रक्षा करना था। उनके संकल्प और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन ने उन्हें महाभारत के युद्ध में विजय दिलाई। दूसरों की मदद में आनंद ढूंढो। मदद करना केवल कर्तव्य नहीं बल्कि आत्मा का आनंद है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि दूसरों की सहायता करना मनुष्य को आत्मिक शांति और आनंद देता है। ये ईश्वर की सेवा के समान है। भावना, सुदामा की सहायता करके श्री कृष्ण ने यह दिखाया कि मित्रता और सहायता का कोई मूल्य नहीं होता। ईश्वर पर भरोसा रखो। जो ईश्वर पर भरोसा करता है वह हर बाधा को पार कर लेता है। श्री कृष्ण ने बताया कि हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण और उन पर विश्वास ही हमारी शक्ति का मूल स्रोत है। उदाहरण, पांडवों ने अपने कठिन समय में ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखा जिसने उन्हें विजय दिलाई। संगीत और कला से जुड़े रहो। संगीत और कला आत्मा को शांति और आनंद प्रदान करती है। श्री कृष्ण का जीवन संगीत और नृत्य से भरा था। बांसुरी बजाकर वे सभी को आनंदित करते थे। उन्होंने यह सिखाया कि कला और संगीत आत्मा को प्रफुल्लित रखते हैं। प्रेरणा, रासलीला के दौरान उन्होंने गोपियों और ग्वालों के साथ नृत्य और संगीत के माध्यम से प्रेम और आनंद का संदेश दिया। संतुलित जीवन जियो।
संतुलन ही सच्चे जीवन का आधार है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन होना चाहिए। न तो भौतिक सुखों में डूबो और न ही आत्मा की जरूरत को नजरअंदाज करो। उदाहरण, गीता में उन्होंने कहा, जो व्यक्ति न बहुत खाता है, न बहुत उपवास करता है, न बहुत सोता है, न बहुत जागता है, वही योगी है। अहिंसा को अपनाओ। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि किसी को भी बिना कारण हानि पहुंचाना पाप है। उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाने का संदेश दिया, लेकिन यह भी बताया कि धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक संघर्ष करना भी धर्म है। प्रेरणा, अर्जुन को उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने की प्रेरणा दी, लेकिन साथ ही बिना कारण हिंसा से बचने की भी शिक्षा दी। अज्ञानता से बचो, ज्ञान ही अज्ञान का नाश करता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि अज्ञानता से मनुष्य गलत राह पर चला जाता है। हमें सत्य, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। कि ज्ञानी व्यक्ति सभी में समान आत्मा को देखता है और किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता। मेहनत से डर मत खाओ, मेहनत ही सफलता का आधार है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उदाहरण, युद्ध में पांडवों ने दिन रात मेहनत की, तभी वे विजय प्राप्त कर सके। हर परिस्थिति से सीखो। हर अनुभव में एक नई सीख छुपी होती है। श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन की हर स्थिति, चाहे सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाती है। भावना, द्रौपदी ने अपने कष्टों से धैर्य और आत्मविश्वास सीखा, जो अंततः उसके सम्मान की पुनर्स्थापना में सहायक बना। विनाश से पहले सावधान हो जाओ। अहंकार और लोभ विनाश का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण ने चेतावनी दी कि यदि मनुष्य समय रहते अपने अहंकार और लोभ पर काबू नहीं पाता तो अपने पतन का कारण स्वयं बनता है। उदाहरण, दुर्योधन का अहंकार और लोभ कौरवों के विनाश का मुख्य कारण बना। प्रेम का मार्ग अपनाओ। प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने बताया कि प्रेम से बड़ा कोई बल नहीं है। प्रेम न केवल दूसरों को जोड़ता है, बल्कि यह हमारे भीतर की नकारात्मकता को भी समाप्त करता है। उदाहरण, राधा और गोपियों के प्रति उनका प्रेम निस्वार्थ और दिव्य था। यह सिखाता है कि प्रेम में अहंकार और स्वार्थ का स्थान नहीं होना चाहिए। अपने प्रति ईमानदार रहो। जो अपने प्रति ईमानदार है वही दूसरों के प्रति भी सच्चा हो सकता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि आत्म अनुशासन और सच्चाई जीवन को सरल और सफल बनाते हैं। अर्जुन को उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चे रहो और निष्पक्ष होकर निर्णय लो। इच्छनाज, खुद को कमजोर मत समझो। हर आत्मा में अनंत शक्ति छुपी होती है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि आत्मा अजर अमर है। जो व्यक्ति खुद को कमजोर समझता है वह अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाता। गीता का संदेश, तुम अपने कर्म में लगे रहो, तुम में ब्रह्मांड की सारी शक्ति है। दूसरों की आलोचना मत करो। आलोचना से बचो और दूसरों को प्रोत्साहन दो। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों और सीमाओं में जी रहा है। आलोचना करने से बेहतर है कि हम उनका मार्गदर्शन करें। भावना, उन्होंने कभी भी दुर्योधन या कर्ण को अपमानित नहीं किया, बल्कि उनके भीतर के गुणों को पहचाना। साहसी बनो। साहस से ही बाधाओं को पार किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने बताया कि भय को दूर करना और साहस के साथ हर चुनौती का सामना करना ही सच्ची वीरता है। उदाहरण, गोकुल में गोवर्धन पर्वत को उठाकर उन्होंने गोप और ग्वालों को सिखाया कि साहस और विश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। नकारात्मक विचारों से बचो। नकारात्मक विचार जीवन को अंधकारमय बना देते हैं। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि नकारात्मक विचार मनुष्य की मानसिक स्थिति को नष्ट कर देते हैं। सकारात्मक सोच और विश्वास से ही जीवन में शांति और सुख मिलता है। उदाहरण, महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन की मनोस्थिति बहुत नकारात्मक हो गई थी। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि खुद को अपराजेय मानकर सकारात्मक रूप से युद्ध में सम्मिलित हो। तेंजिस्टा, हर कार्य को पूजा की तरह करो। जो कार्य पूजा की तरह करता है वह शुद्ध आत्मा वाला होता है। श्री कृष्ण ने बताया कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि उसे श्रद्धा और समर्पण से किया जाए तो वही कार्य पूजा के समान हो जाता है। भावना, यदि हम अपने रोजमर्रा के कार्यों को कर्तव्य समझकर ईश्वर की सेवा के रूप में करें तो उनका फल निश्चित रूप से सकारात्मक होता
कर्म के फल को स्वीकार करो। जो कर्म का फल स्वीकार करता है वह सच्चा योगी होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें अपने कर्मों का फल स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह सुखद हो या दुखद। इसे केवल एक अनुभव के रूप में देखो और उससे कुछ सीखने का प्रयास करो। उदादा भूमि में जब अर्जुन को अपनी परिजनों के साथ युद्ध करने का सामना करना पड़ा, तब उसने कर्म के फल को स्वीकार किया और धर्म के अनुसार कार्य किया। जो विनम्र रहता है उसे दुनिया की सभी खुशियां मिलती हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। वह व्यक्ति जो अहंकार को छोड़कर दूसरों के साथ समान व्यवहार करता है वह सबसे बड़ा होता है। प्रेरणा। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी अपने दिव्य रूप का अहंकार नहीं दिखाया। उन्होंने अपनी विनम्रता और सरलता से समाज के हर वर्ग को अपना लिया। सत्य बोलो। सत्य बोलने से आत्मा शुद्ध होती है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि सत्य बोलना जीवन का सबसे महान गुण है। सत्य से ही व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है और वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है। उदाहरण, महाभारत में श्री कृष्ण ने सत्य को सर्वोच्च स्थान दिया और हर परिस्थिति में सत्य बोलने को प्रेरित किया। ईश्वर से प्रार्थना करो। प्रार्थना आत्मा को शुद्ध करती है। प्रार्थना न केवल आत्मिक शांति प्रदान करती है, बल्कि यह हमें अपनी गलतियों का एहसास भी कराती है। श्री कृष्ण ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना करने से हमारा मन शुद्ध होता है और हमें जीवन की सही दिशा मिलती है। जब अर्जुन ने कृष्ण से सहायता मांगी तो श्री कृष्ण ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उसे गीता का उपदेश दिया। अपनी जिंदगी करो। गलतियों को स्वीकार करना महानता है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि कोई भी व्यक्ति गलतियों से मुक्त नहीं है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तब हम आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। प्रेरणा। युद्ध के दौरान अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लिया। यही आत्म मूल्यांकन और सुधार का एक उदाहरण है। अपनी पहचान को समझो। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया कि शरीर अस्थायी है परंतु आत्मा अमर है। हमें अपनी असली पहचान आत्मा के रूप में करनी चाहिए और यही पहचान हमें जीवन में शांति और संतुलन देती है। उदाहरण, अर्जुन को अपने वास्तविक स्वरूप का जान देने के बाद श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वह आत्मा है और शारीरिक मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मनिर्भर बनो। जो आत्मनिर्भर है वही स्वतंत्र है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास की दिशा में पहला कदम है। जब हम दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी स्थिति में खुद को संभाल सकते हैं। भावना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया और उसे यह महसूस कराया कि उसे किसी पर भी निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। दया का भाव रखो। दया ही सबसे बड़ा गुण है। श्री कृष्ण ने बताया कि दया का भाव हमारे भीतर से हर प्रकार की घृणा और नफरत को समाप्त करता है। दयालु व्यक्ति दूसरों का भला चाहता है और समाज में एक सकारात्मक वातावरण बनाता है। उदाहरण, श्री कृष्ण ने सदा दूसरों के प्रति दया और स्नेह का प्रदर्शन किया, चाहे वह सुदामा जैसे मित्र हो या द्रौपदी जैसी धर्मपत्नी। सच्चे भक्त बनो। जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसे ईश्वर की कृपा मिलती है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। सच्चे भक्त वह होते हैं जो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण रखते हैं और हर कार्य में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करते हैं। गोपियों की भक्ति हमें सिखाती है कि भक्ति में श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए और केवल तब हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। समापन। आज हमने भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों की एक यात्रा की जो जीवन के हर पहलू को प्रबुद्ध करते हैं और हमारे मार्गदर्शन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। श्री कृष्ण के इन अद्भुत उपदेशों में न केवल आध्यात्मिक सत्य हैं, बल्कि वे हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करने के सरल और प्रभावी तरीके भी सिखाते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के हर क्षण में हमें सच्चे कर्म, आत्मज्ञान, प्रेम, दया और सत्य का पाठ पढ़ाया। चाहे वह अर्जुन को गीता का उपदेश देना हो या गोवर्धन पर्वत उठाना हो, श्री कृष्ण ने हमेशा यह दिखाया कि हम अपनी आत्मा के साथ जुटकर हर कार्य को पूर्ण समर्पण
और निष्ठा से कर सकते हैं। इन उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं, बल्कि मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी शक्तिशाली हो सकते हैं। जब हम जीवन के हर पहलू को भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो हम न केवल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनेंगे। आइए हम सभी श्री कृष्ण के इन अमूल्य उपदेशों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में धन्य बनाएं। आप सभी को श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय श्री कृष्णा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हम और अधिक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद वीडियो आपके लिए ला सकें।